जय भीम दोस्तों, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया न्यूज। दोस्तों, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कल बाबा साहब की 134वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। वहीं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के प्रेम नगर में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ के लोगों ने बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया है। आपको बता दूं, कई साल से यहाँ के लोग इस प्रोग्राम को यहाँ करते आ रहे हैं और हर साल इस प्रोग्राम में लोगों की यहाँ भागीदारी बढ़ती ही जा रही है। इस प्रोग्राम के संयोजक राकेश जाटव का कहना है कि हम और हमारी टीम के लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करते हुए काम को कर रहे हैं। बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहो। बस इसी नारे को पूरा करने के लिए हम और हमारी टीम समाज के लिए हर वक्त समर्पित है। पूरी खबर को हमारे चैनल की एडिटर इन चीफ ईशा रानी ने मौके से कवर किया। उन्हें जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया। ये जो प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्यों करते हैं? पिछले 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें खुशी मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है प्रोग्राम करने से, क्योंकि जिनकी वजह से हम लोग जी खा रहे हैं, कमा खा रहे हैं, सब इन्हीं की दया और दृष्टि है। इसीलिए हम लोग इनका प्रोग्राम करते हैं। हमारे लिए पूर्व बहुमत से भगवान है हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या क्या प्रोग्राम रहता है, क्या क्या तैयारियां रहती हैं? यार ये सर यही बर्थडे वड्डे इनका करते हैं, बाकी भंडारा वगैरह करते हैं। पहले सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इसे बुला दिया। आज का दिन एक बड़ा दिन है। आज का दिन वो दिन है, वो उस महाशक्ति का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। खासकर दलित पिछड़ा समाज जो पिछड़ा हुआ था, जो जिसको कोई वैल्यू नहीं था, उनको सम्मान दिलाने का बड़ा काम किया है। ने संविधान बनाया है जिससे जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनको बराबरी का हक मिला है। तो हमें खुशी मिल रही है कि लोग बड़े उत्साह के साथ ये दिन मना रहे हैं और मनाने भी चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है और हमें जो उसका मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आपने विधानसभा का भी चुनाव यहाँ से फाइट किया है, तो क्या समस्याएं देखते हैं आप वैसे समाज को? समाज में तो बहुत सी समस्या है, खासकर जो है ना, जो पिछड़ा या ST या जो भी है उनको अलग अलग भाग में बंटा गया है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमें एक ही छत्र छाया में रहना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो जाए। हम भी अपने जो कहते हैं कि हम विष्णु गुरु बन सकते हैं, ये तभी संभव है जब हर कौम हर समाज को एकजुट रह के आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। कि इस प्रोग्राम को करने से हमें इतनी खुशी है 14 अप्रैल से, कि हमें जो है समझ लो एक त्योहार है हमारा ये, इसी को मानते हैं हम सबसे ज़्यादा 14 अप्रैल। और इसके साथ साथ हम और साथी जोड़ते हैं। और अब जन्मदिन का जो केक कटेगा, आज इस टाइम से लेकर 11-12 बज जाएंगे, भंडारा चालू हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों को आज के दिन क्या शिक्षा देते हैं? शिक्षा यही देते हैं कि बच्चे जो आगे जो लिखो पढ़ो, जो हमारे बाबा साहब ने हमें सिखाया है उसी उसमें चलो, गलत चाल चलो मत चलो। हाँ, बाबा साहब के आदर्श क्या क्या हैं, क्या मानते, क्या चाहते थे वो यही चाहते थे कि भाई जैसे सब एक जगह उठे बैठे, पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, यही चाहते थे, यही बोलते थे। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान लिख के दिया जिससे ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होता है, जिससे हमें पढ़ने का मौका मिला, हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिला और समाज में एकता का जो कि उन्होंने संदेश दिया कि कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, हम सब बराबर हैं, एक समान हैं और एक समान ही रहेंगे। उन्होंने हमें दिया कि हम पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। तो इसके लिए जो है हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। इन मंदिर मस्जिदों के चक्करों में मत पड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। ये तो दुकानें हैं लोगों की, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं। जैसे नई नई राजनीति पार्टियां मिलती हैं, वैसे नए नए मंदिर खुलते हैं। मंदिर में अगर जाओगे तो वहाँ पे दो ही चीज़ पैदा होती है, एक भिखारी और एक पुजारी। और स्कूल में जाओगे तो वहाँ से वकील भी बनोगे, जज भी बनोगे, टीचर भी बनोगे, पत्रकार भी बनोगे। वहाँ से तुम्हें एक ऊंचे मुकाम पर जाने का मौका मिलेगा। जय भीम, जय भारत। जी, इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे देश में एक अच्छा संदेश जाता है।
हमारे देश में लोगों को जागरूक करने का बाबा साहब ने एक संदेश दिया है कि हमारे देश के लोग इनको जानें और इनके द्वारा एक अच्छे संदेश पाएं और अच्छा एक रास्ता अपनाएं। बाबा साहब के यही सब हम लोग करते हैं। देखिए प्रोग्राम आज तो एक त्यौहार है एक तरीके से हमारा, क्योंकि 14 अप्रैल साल में एक बार आती है और ये करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं का एक त्यौहार है जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से मनाता है, यानी धूमधाम से जैसे भी चाहे वैसे मनाता है। इसका कारण ये है कि बरसों से गुलामी में जी रहे लोग, उन लोगों को एक महापुरुष जो 14 अप्रैल 1891 में मऊ की धरती पर पैदा हुए, मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, और उन्हें अपनी कलम की ताकत से उनको जीना सिखाया, उनको पढ़ना सिखाया, उनको अधिकार दिलाए और एक समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर एक व्यक्ति बराबरी का दर्जा हासिल कर सके और हर एक व्यक्ति सम्मान से जी सके, लड़ सके, शिक्षा ग्रहण सके, शिक्षा ले सके। हर एक चीज़ है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, और ये पूरा देश, नहीं विश्व की बात करूँगा, जो इनसे प्रेरित है, जो इनको बाबा साहब को समझता है, जो जानता है, विश्व भर में इनकी जयंती मनाता है और यही संदेश देना चाहता है कि अगर कुछ सीखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर से सीखो, कुछ करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा करो, कुछ बनना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बनो, जिससे समाज में एक अच्छा माहौल बने और समाज में पढ़े लिखे लोग, जातिवाद मुक्त जो है सत्य शोधक समाज स्थापित हो और सभी लोग फ्रीडम से रहे। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, BR अम्बेडकर जी का जो हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, हम जन्मदिन तो मना रहे हैं मगर उनके विचारों पे नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात जो है, मैं उनके विचारों पे चलना, क्योंकि तमाम हमारे भारतवर्ष में तमाम संगठन है, तमाम पार्टियां हैं, वो उनका नाम तो लेती है मगर उनके विचार नहीं करती है। क्यों ऐसा क्यों है भारतवर्ष में? आज आप देख लीजिए कि 14 अप्रैल की जो सरकारी छुट्टी होती है वो भी अभी मेरे ख्याल से इसी सालों में मंजूर हुई है। प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है 14 अप्रैल की छुट्टी? प्राइवेट सेक्टर में भी 14 अप्रैल की छुट्टी होनी चाहिए। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे पूरे भारत बंद होता है, पूरे भारत की छुट्टी होती है, वैसे ही 14 अप्रैल को छुट्टी होनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष की छुट्टी होनी चाहिए। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनको नतमस्तक करता हूँ। आज का दिन बड़ा अहम दिन है और हमारे पूर्व भाइयों ने बताया कि इस तरीके से क्यों मनानी चाहिए और किस लिए मनानी चाहिए। मेरा एक सर्वप्रथम सबसे एक सवाल रहता है कि भाई 14 अप्रैल आज लोग जगेंगे और 15 अप्रैल को सो जाएंगे। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं देश को आज़ादी तो दिलवा रहा हूँ संविधान के तहत, देश आज़ाद तो हो रहा है, कि आज़ादी से एक दिन पहले और आज़ादी के एक दिन बाद कुछ बदला? उसी नीति और उसी नियति जो इन लोगों की नियति है, साहब कांशीराम ने जो एक मूवमेंट बनाया था 14 अप्रैल, दीना बाना वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर के। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें बस्ते में बंद हैं। सही तरीके से 14 अप्रैल की छुट्टियां नहीं होती हैं, बहुत जगह परमिशंस भी नहीं मिलती हैं। आपने अभी भी देखा होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं कि भाई परमिशन नहीं मिल रही है। और यूपी के कई ऐसे जगह, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आज भी बहुत जगह छुट्टियाँ नहीं हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी क्षति की बात है। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत उत्सव है, बहुत खुशी का है। बाबा भीम साहब के लिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है और हमारे देश के लिए बहुत लड़ाई लड़े और उनको हम अपने दिल से नमन करते हैं। 10 साल से प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं और उसके साथ साथ जो है कि भंडारा भी जो है मतलब करते हैं। और जो है बाबा साहब जैसे जो है कि विद्वान और जो है कि नेक इंसान जो है कि आज तक जो है कि धरती पर कोई पैदा हुआ नहीं, न होगा। ये न कि उनके कार्य कर्मों के देखते हुए ये न कि बाबा साहब को जो है कि हमने ये न कि ये प्रोग्राम जो है कि 10 साल से 14 अप्रैल जो है कि मना करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। जय भीम पहले बोलूँगा, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम करके। कई साल हो गए, 10 साल से मना रहे हैं, अच्छा है और अब हम सब मनाते रहेंगे। सर हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह हम हर साल प्रोग्राम मनाते हैं, इस साल हमेशा हमारे भाई सहयोग साथ देते रहे और हम साथ करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? पिंटू जाटव। कितने साल से कर रहे हैं पिंटू जी? ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं आज
10 साल से 10-12 साल हो गया हमें कार्यक्रम करते हुए। तो 10 साल से जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो इन 10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हर साल में? बहुत हर साल एक से एक कार्यक्रम मतलब बढ़ता गया, हमारे साथी सहयोग करते गए, नए चीज़ सीखने मिल रही है, यही सब हम करते हैं। जैसे हमारे अभी इस समय बात त्रिलोकीनाथ जी भी बताते हैं कि हर साल ऐसे इस तरह करो, ऐसे हम लोग करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा काम है बाबा साहब भीमराव के संविधान को मिशन पे आगे बढ़ाना, और आज हम लोग 10 साल से मना रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे पूरी ताकत से। और हम तो कह रहे हैं और संगठन जुड़ता हूँ मैं अपनी फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ भी 10-15 आदमी जोड़ रखे हमने, और यहाँ छुट्टी नहीं होती तो वहाँ मनाता हूँ, वहाँ भी इकट्ठे मनाता हूँ। बाबा जी की मूर्ति लगा के, फोटो लगा के और फूल माला चढ़ा के और प्रसाद बांटता पूरी कंपनी में। बहुत मनुवादी विचारधारा के हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो। मैं अपने भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान मिलने को पहली उनका जन्मदिन मनाता हूँ मैं, ना मैं कोई होली ना दिवाली, मैं इस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। मैं अपने बाबा साहब हमारे हैं, हमारे पूर्वज हैं, मैं उन्हीं को मानता हूँ और उन्हीं के विचारों पर आगे चलता हूँ और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाऊँगा मैं आगे। और हमारे को हौसला देते हुए जैसे जैसे जितने लोग हैं, पहले 1 से 4, 4 से 10, 10 से 12 हुए, अब जनता इतनी ऊपर हो गई है कि बढ़ती ही जा रही है। और हमारी हौसला जितना बढ़ाएंगे हम उनको बाबा साहब का और नाम आगे बनाएंगे। इन्हीं के थ्रू हमने पढ़ना लिखना सीखा है, इन्हीं के थ्रू हमने सब कुछ करा। अब यही हमारी जागरूकता और बढ़ाएंगे, और मेरे संग जो भाई बंधु जो भी हैं वो सब हमें बताएंगे कि हाँ हमें और आगे सबको, बच्चों से बूढ़ों से सबको बताना है, जो हैं वो यही है। तो हर साल क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या तैयारियां करते हैं? प्रोग्राम ये होता है कि पहले तो इनका जो हम टीका करते हैं, जो भी हम इनका बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते समय और बाकी इनका डांस वांस, इनके सब जो भी भाषण वाषण देना चाहते रहेंगे वो बंदे भाषण भी देते हैं, और बाकी जो आगे प्रोग्राम होते हैं बच्चे से बड़े तक वो सब करते हैं। खुशी के माने बुलाती है, बाबा साहब हमारे हैं हमारे रहने के बाद लड़के सब रहते हैं तो यहाँ मनाते हैं, मैं गांव में रहती हूँ, गांव में मनाती हूँ। क्या क्या तैयारियां करते हैं आप? सब यही सब करते हैं जो करते हैं। केक काटना, केक काटते हैं, केक काटते हैं, हाँ। और क्या करते हैं? अब आज क्या के दिन कुछ बच्चों को कुछ बताते होंगे आज बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब के बारे में वही बताते भैया, इनसे आज़ादी मिली है, ये इनसे हमारे बच्चे सब बढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, अच्छे से बच्चे खा रहे हैं। हाँ, तो आगे बाबा साहब के आदर्श पर चलना है उनसे, ये बच्चों को शिक्षा देते हैं आज के। अच्छा देते हैं बच्चे, जैसे बाबा साहब की देन है, उनसे हम बढ़ रहे हैं, उनके माने के उनके मानते रहेंगे, करते रहेंगे। बाबा साहब हमारे हैं, हम इसलिए करते हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारियां करते हैं आज के लिए? आज के लिए सारी तैयारी है, बाबा साहब के लिए सब भंडारा भी कराते हैं, सबको बुलाते हैं, सजावट करते हैं अच्छी तरह, सबको बुलाते हैं। कितने बजे तक चलता है प्रोग्राम? ये तो रात को 10-11 बजे तक चलता है। आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेके? बहुत अच्छा है भैया, ये बाबा साहब की जयंती मनाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसीलिए मनाते हैं कि तो दिल्ली में ही बनाते हैं, कहीं घर गाँव में भी बनाते हैं? गाँव में भी मनाते हैं, गाँव में भी बनाते हैं। गाँव में मनाते हैं, घर में भी मनाते हैं। टीचर लोग आ जाए, मतलब मिलजुल लें इसीलिए। हाँ, सब साथ में रहे इसी वजह से। आप क्या कहेंगे प्रोग्राम को? गाँव में तो बाबा साहब भैया हम बहुत मानते हैं। हाँ, खूब खुशियाँ से मनाते हैं बाबा साहब को, और कम से कम 5-6 साल से हम ये यहाँ करते हैं। गाँव में भी मनाते हैं, यहाँ भी मनाते हैं। वो ये करे कहा, तुमने तो ये करे दिया है, हमको दान दिया है ना, इसके वजह से ही मनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितने सालों से बना रहे हो? ये तो ये करे हम तो अभी आए, मना तो बहुत सालों से रहे। हाँ, अब मैं यहाँ अभी आई हूँ। हम मनाते हैं इसलिए कि बाबा साहब की वजह से आज शिक्षा मिली है सबको, पढ़ने लिखने के, नहीं तो पहले नहीं मिलती शिक्षा। बाबा साहब की देन है कि आज पढ़ लिख रहे बच्चे, सब कुछ मिला है, इसलिए मनाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम अपने बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, बुद्ध भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम आज कम से कम 11 साल हो गए हैं मनाते हुए, और हम अपने बहुत गर्व के साथ मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, क्योंकि जब से हम पले बड़े हैं, जब से देख रहे हैं कि हम जो पिछड़े जात हैं उनको पीछे करते रहते हैं, और पीछे करने के चक्कर में हमारा भविष्य बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ाने का शिक्षा दिया है वो बाबा साहब ने दिया है। जितने चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी बिरादर था, पर लेडीज़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
लेडीज़ को पढ़ने का अधिकार बाबा ने दिलवाया है। इसलिए हम लोग बहुत गर्व के साथ मनाते हैं कि बाबा साहब हमारे मसीहा हैं और हम इसीलिए मनाते हैं। भैया पहली बात तो डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने ये जात पात का भेद हटाया था। क्यों कि ऊंची जात वाले ये बोलते थे चमारे ये है वो है। डॉक्टर भीमराज ने ये कह दी सब एक समान है। और दूसरी बात, छोटी जात को पढ़ने नहीं देते थे, अलग अलग भगाते थे बच्चों को कि ये यहाँ नहीं बैठेगा ये वहाँ नहीं बैठेगा, टीचर अलग भगा देते थे। तो टीचरों को डॉक्टर भीमराव ने ये किया कि एक सम्मान सबको पढ़ाना, कोई आगे पीछे नहीं होगा छोटी जात का, वो भी एक सम्मान समय पढ़ाना। और पहले ये था कि ठाकुर के ने अलग बैठा रहे, हमारी बिरादरी अलग बैठा रहे, बामन के अलग बैठा रहे, और हमारी जात बिरादरी के उन्हें बाहर कर दे, वहाँ गेट पर खड़े रहे ना। पहले पानी उससे प्याते थे, चमड़े के बर्तन थे हमारी बिरादरी को। और आज हमारी बिरादरी गर्व सम्मान से कहती है फ्रिज का पानी पीती है, आरओ का पानी पीती है, किसी से डरने वाली नहीं। बाबा